नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। तो साथियों, हम लोग का जो सब्जेक्ट चल रहा है वो फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसमें हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं विस्कोसिटी, या आप कह सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो विस्कोसिटी हम लोग का चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने विस्कोसिटी के बारे में पढ़ रखा है, न्यूटोनियन फ्लूइड पढ़ रखा है। तो आज हम लोग देखेंगे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड वो फ्लूइड कहलाएंगे जो न्यूटन के सहायता का नियम का पालन नहीं करेंगे। जैसे अगर जो इस कंडीशन को फॉलो करते हैं, टाउ बराबर म्यू डी यू अपान डी वाई, वो फ्लूइड तो कहलाता है हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड। जो इसका पालन नहीं करेगा वो कहलाएगा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक है, ये कहलाएगा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो न्यूटोनियन फ्लूइड का समीकरण जो था, न्यूटोनियन फ्लूइड का इक्वेशन क्या था? न्यूटोनियन फ्लूइड का इक्वेशन क्या है? तो भाई टाउ बराबर म्यू डी यू अपान डी वाई, ये था। तो अब जब नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड आ गया तो उसका भी कुछ इक्वेशन होता होगा। ठीक है, तो फिलहाल हमने यहाँ पर इसलिए इसको लिखा कि टाउ नॉट इक्वल टू म्यू डी यू अपान डी वाई, तो वो कंडीशन कहलाएगी नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में हम लोग एग्जाम्पल पढ़ रखा था कि कौन कौन से पढ़ेंगे भाई। डाइलेटेड फ्लूइड, स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड, बिंघम प्लास्टिक, थिक्सोट्रॉपिक, रियोपेक्टिक। ठीक है, ये 4-5 प्रकार के फ्लूइड नॉन न्यूटोनियन कैटेगरी में आते हैं। तो अब हम यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे। ये हमारा इक्वेशन क्या है भाई? इक्वेशन ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। ठीक है, तो टाउ बराबर ए डी यू अपॉन डी वाई का पावर n प्लस बी, जहां पर a और b क्या है? a एंड b कांस्टेंट, और n क्या है भाई? एक्सपोनेंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट का जो घात है वो n है। n का मान 1 से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि फ्लूइड कैसा है। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमको पता चल गया। अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले इसमें फ्लूइड हमारे कौन कौन से हैं भाई? 5 प्रकार के। पहला है हमारा, एग्जाम्पल हम लोग पढ़ चुके हैं इसका। ठीक है, तो पहला है डाइलेटेड फ्लूइड। ठीक है, डाइलेटेड फ्लूइड के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि n का मान 1 से ज़्यादा और b जो कांस्टेंट है वो 0 होगा। जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का इक्वेशन था उसमें n 1 से बड़ा, b का मान 0, तो टाउ बराबर क्या आ जाएगा भाई? a डी यू अपान डी वाई का पावर n प्लस 0। क्योंकि b का मान 0 तो इसको कोई लिखने का मतलब नहीं है। ये समीकरण आ गया। अभी देखिए, हम लोग जो इस इक्वेशन को हम लोग ले आने की कोशिश करेंगे, टाउ बराबर म्यू डी यू अपान डी वाई, क्योंकि उसकी स्टडी करना आसान है। अब यहाँ पर n क्या है, a क्या है, हम इसकी वैल्यू नहीं जानते, तो ये नहीं बता पाएंगे कि डी यू अपान डी वाई के साथ शियर स्ट्रेस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इसमें ऊपर नीचे डी यू अपान डी वाई से गुणा करेंगे। तो आ जाएगा a डी यू अपान डी वाई का पावर n-1 ऊपर ले जाएंगे इंटू डी यू अपान डी वाई। क्या आ जाएगा भाई? a डी यू अपान डी वाई का पावर n-1 इंटू डी यू अपान डी वाई। तो ये क्वांटिटी इतनी जो आ रही है, अगर इसका मतलब ये किसकी जगह आ रहा है? म्यू के बराबर। जैसे जो न्यूटोनियन फ्लूइड का इक्वेशन होता था वो क्या होता था? टाउ बराबर म्यू डी यू अपान डी वाई। मतलब कि जो वेलोसिटी ग्रेडियंट का कोफिशिएंट है उसकी जगह ये क्वांटिटी आ रही है। ठीक है, इसका मतलब कि जो इसका भी नेचर होगा, ये जो हमने रखा है, लिख रखा है, बाउंड्री कर रखा है, इसका जो नेचर होगा वो भी लगभग कैसा होगा? म्यू के जैसा ही होगा। नाम उसका विस्कोसिटी ही होगा। बस यहाँ पर
एक अलग विस्कोसिटी जनरेट हो गई या अपीयर हो गई, इसके लिए इसका नाम कहा गया म्यू डैश कहिए या म्यू ए डबल पी लिख दिया, म्यू अपीयरेंट, मतलब अपीयर हो रहा है एक अलग प्रकार की विस्कोसिटी है, ये विस्कोसिटी बस उसको नाम दे दिएगा म्यू अपीयरेंट। तो टाउ बराबर म्यू अपीयरेंट इंटू डी यू अपान डी वाई। तो देखिए दोस्तों, हम लोग जो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था टाउ बराबर म्यू डी यू अपान डी वाई, उसके रूप में ये आ गया है। अब हम लोग इसकी स्टडी कर लेंगे, टाउ अगर डी यू अपान डी वाई बढ़ाएं या घटाएं तो देख लेते हैं शियर स्ट्रेस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक, तो ऊपर नोट कर लियो बेटा में, टाउ बराबर म्यू अपीयरेंट डी यू अपान डी वाई इफ डी यू, अब सॉरी, तो म्यू अपीयरेंट यहाँ पर क्या है भाई, म्यू अपीयरेंट का जो मान है वो किसको हमने लिखा है, ए डी यू अपान डी वाई पावर n माइनस वन। कंडीशन क्या थी, n ग्रेटर देन वन, और b का मान 0, उसकी जरूरत यहाँ पर नहीं है। n का मान एक से ज़्यादा, 2 भी हो सकता है, 1.5, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है। मतलब कहने का है कि जो डी यू अपान डी वाई का पावर है वो पॉजिटिव है। तो जब आप अब इस कंडीशन में यदि डी यू अपान डी वाई इज इंक्रीजेज, यदि इफ डी यू अपान डी वाई का मान बढ़ा दें तो म्यू अपीयरेंट का मान क्या हो जाएगा, म्यू अपीयरेंट इज, ये मान भी बढ़ेगा क्योंकि देखिए डायरेक्ट ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। अगर ये बढ़ रहा होगा तो ये बढ़ रहा होगा अगर, तो देखिए फिर टाउ भी क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब अगर हम वो ग्राफ बनाएंगे तो हमको एक ग्राफ मिलता है टाउ और वेलोसिटी ग्रेडियंट के बीच में डी यू अपान डी वाई, तो ग्राफ इसका आता है तो ये लगातार बढ़ता जा रहा है ऊपर। तो ये रहा क्या, डाइलेटेंट फ्लूइड। एग्जाम्पल इसका यहाँ पर लिख लीजिए आप, एग्जाम्पल इसके हैं राइस स्टार्च, राइस स्टार्च, सुगर इन वाटर, बटर एक्सेट्रा। ठीक है, राइस स्टार्च, शुगर इन वाटर, बटर एक्सेट्रा। शुगर मतलब पानी में चीनी को मिला दिया जाए, जो मिक्सचर है वो हमारा कैसा मिक्सचर कहलाएगा, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक है, और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में भी हमारा वो डाइलेटेंट फ्लूइड कहलाएगा। ठीक है, तो ये रहा डाइलेटेंट फ्लूइड। नेक्स्ट हेडिंग डालिए स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड। दूसरा हमारा है स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड। इसकी कंडीशन है n लेस देन 1, b बराबर 0। तो टाउ बराबर क्या आएगा, a डी यू अपान डी वाई का पावर n प्लस 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर n लेस देन 1 है, फिर हम उसको क्या ले आएंगे, उसी के रूप में ले आएंगे, टाउ बराबर म्यू डी यू अपान डी वाई के रूप में। तो क्या करें भाई, यहाँ पर भी आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए डी यू अपान डी वाई से, ए अब आपको लग रहा होगा कि सेम है, लेकिन अभी समझ में आ जाएगा सेम नहीं है। ये क्वांटिटी क्या हो गई भाई, म्यू अपीयरेंट, तो टाउ बराबर क्या आ गया, म्यू अपीयरेंट डी यू अपान डी वाई। तो यहाँ पर जो म्यू अपीयरेंट है वो क्या आ रहा है, ए
डी यू अपॉन डी वाई का पावर n माइनस वन। एन का मान क्या है, एक से कम है, तो क्या आएगा, वन माइनस एन आएगा। ठीक है, यहाँ पर जो n माइनस वन लिखिएगा, n का मान एक से कम करेंगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस वन माइनस एन आएगा। ठीक है, या ऐसा करिए, अभी आप लिखिए n माइनस वन। ठीक, हमने कहा n लेस देन वन है, n का मान एक से कम है, तो जो अगर आप कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक माइनस आएगा। माइनस आने का मतलब ये है कि ये कहाँ चला आएगा, नीचे चला आएगा। ठीक है, ठीक, तो कहने का मतलब ये है n का मान लेस देन वन, माइनस ये आएगा, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर आप कर सकते हैं वन माइनस एन। ठीक, या अगर हम यहीं किए रहते वन माइनस एन तो नीचे आ जाता है n माइनस वन। ठीक, तो अब आप जब, ठीक है ये क्वांटिटी सही है, यदि डी यू अपॉन डी वाई बढ़ाया जाए, इफ डी यू अपॉन डी वाई इंक्रीज करेंगे तो म्यू अपीयरेंट क्या होगा भाई, घटेगा, क्योंकि नीचे वाली क्वांटिटी बढ़ेगी, नीचे वाली क्वांटिटी बढ़ेगी, ऊपर वाली क्वांटिटी घटेगी। मतलब कि स्यूडो प्लास्टिक के कंडीशन में जो विस्कोसिटी है वो वेलोसिटी ग्रेडियंट के साथ घट रही है। तो इसका एक ग्राफ बन जाता है। ग्राफ बना देखिए, यहाँ पर हम लोग ये जो डेरिवेशन कर रहे हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा समझने के लिए हम लोग देख रहे हैं बस। ठीक है, बाकी कंडीशन आप एग्जाम्पल जानते रहिए बस, और कुछ नहीं। एग्जाम्पल ये पूछा जाता है, टाउ और वेलोसिटी ग्रेडियंट डी यू अपॉन डी वाई, ये ऐसे बनता है, मतलब ये डिक्रीज करेगा, थोड़ी देर बढ़ता है उसके बाद डिक्रीज करता जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम्पल इसके अच्छे अच्छे आप याद कर सकते हैं, ब्लड, मिल्क, बेंडोनाइट लेना है, टोमेटो कीचप, कोलाइडल सोल्यूशन, एक्सेट्रा। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल याद रखिए। एग्जाम्पल ये ब्लड और मिल्क में ही ज़्यादातर पूछा गया सवाल, एक बार आया है तो इसी में आया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा तीसरा है बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड। ठीक, कंडीशन है कि n बराबर एक और b बराबर नॉट इक्वल टू जीरो। n तो एक है लेकिन b जीरो के बराबर नहीं है, तो इक्वेशन क्या आएगा भाई, टाउ बराबर a डी यू अपॉन डी वाई प्लस b। अब a और b कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई करके बदल नहीं सकते, तो इसी रूप में हमको पढ़ना है। तो ये समीकरण किसका आ रहा है, किस चीज का है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा का समीकरण आ रहा है, लेकिन इंटरसेप्ट अंतःखंड जो हम लोग कहते हैं वो कितना है, b। इसको हम लोग अभी समझ लेते हैं। इसको अगर हमने कहा y और इसको हमने कहा m, इसको कहा x और इसको कहा c, तो ये इक्वेशन हमारा क्या बन गया, y बराबर एम एक्स प्लस सी, जो कि एक सीधी रेखा का समीकरण है। ठीक है, वो मूल बिंदु से नहीं पास कर सकती, उसका अंतःखंड c है। तो जैसे हम ग्राफ बनाना चाहें तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी देखिए इसका ग्राफ अगर बनाना हो, y बराबर एम एक्स प्लस सी का आप ग्राफ बना लीजिए, हाई स्कूल में सब बनाया होगा। ऊपर y, नीचे x एक्सिस, हॉरिजॉन्टल में x, वर्टिकल में y। तो x बराबर y एक्सिस पर x का मान क्या होगा, जीरो, x का मान यहाँ पर जीरो, तो y बराबर क्या आ जाएगा भाई, c। मतलब c कुछ यहाँ होगा कांस्टेंट, यहाँ से शुरू होगा। अब जैसे जैसे x का मान बढ़ाते जाएंगे तो y का मान बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये आ गया y बराबर एम एक्स प्लस सी का इक्वेशन। सेम इक्वेशन जो हमारा आएगा
वो किसका आएगा, बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड का। तो बिंघम प्लास्टिक के लिए जो ग्राफ बनाएंगे हम लोग, वो कैसा ग्राफ बन जाएगा भाई, कैसा बनेगा, ऊपर हम लिखेंगे टाउ और इधर लिखेंगे डी यू अपान डी वाई। तो देखिए टाउ बराबर ए डी यू अपान डी वाई प्लस बी। इस एक्सिस पर, शियर स्ट्रेस के एक्सिस पर किस चीज़ का मान जीरो होगा, इस एक्सिस पर डी यू अपान डी वाई का मान क्या होगा, जीरो। जब आप ये जीरो रखेंगे तो टाउ बराबर क्या आ जाएगा, बी। मतलब कहने का ये है कि कुछ कांस्टेंट आ गया पैरामीटर, ये अंतखंड बी। अब यहाँ से क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा लगातार। ये रहा आपका बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड का ग्राफ टाउ और डी यू अपान डी वाई के बीच में। तो इसका एग्जाम्पल क्या है भाई, एग्जाम्पल है इसका, ये नाम क्या है, बिंघम सिंघम। आप जानते ही होंगे सिंघम मजबूत ताकत हो। मतलब यहाँ पर भी जो फ्लूइड टू कुछ इसका आप याद करने का तरीका मैंने आपको बताया कि जो बिंघम होगा वो थोड़ा सा मजबूत फ्लूइड होगा। तो टूथपेस्ट, फ्लाई ऐश, आप देखते हो फ्लाई ऐश मतलब ये पावर प्लांट में होते हैं। तो ये रहा आपका तीन फ्लूइड हमने अभी पढ़ा, किसका, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का। ये डी यू अपान डी वाई के हिसाब से बदलते हैं। इनका जो हम लोगों ने विस्कोसिटी या शियर स्ट्रेस के बारे में पढ़ा, वो किसके रिस्पेक्ट में देखा, वेलोसिटी ग्रेडियंट डी यू अपान डी वाई के रिस्पेक्ट में। जो अगले दो फ्लूइड हैं वो हमारे क्या है, वो टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड है, ठीक है। तो टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड में हम लोग बात करेंगे, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। जो कि हमारा दो फ्लूइड हम वहाँ पढ़ेंगे थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड और रियोपेक्टिक फ्लूइड। तो एक रियोलॉजिकल डायग्राम बनाएंगे, जो कि डायग्राम थ्रू भी क्वेश्चन आ चुके हैं और आएंगे भी। तो और आइडियल फ्लूइड के लिए भी एक ग्राफ ड्रा करेंगे, देखते हैं क्या ड्रा होता है, ठीक। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड के बीच में उसका विस्कोसिटी या शियर स्ट्रेस कैसे बदलता है, ठीक है। ओके।